दोस्तों शेयर बाजार में सबसे मुश्किल सेगमेंट जिसके अंदर पैसा बनाना अगर है तो वो है ऑप्शंस बाइंग। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए सिंपल चीज़ है। लेकिन मैंने जितना भी ट्राई करा है, ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। जिसका दोस्तों मेन रीज़न पता है क्या है? प्रीमियम। यानी जब हम ऑप्शंस को बाय करते हैं तो उसका एक प्रीमियम हमें देना पड़ता है, जो हमें अलग से देना पड़ता है। और ये जो प्रीमियम है ना, यही हमारा दुश्मन बनता है और एक टाइम पर यही हमें नुकसान दे करके जाता है। तो हमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस बाइंग के अंदर ऐसा सोचना पड़ेगा जिसके अंदर जो हमारा ये दुश्मन है प्रीमियम, इससे हम निमट सके और बाजार के अंदर अच्छा पैसा कमा सके। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही कोशिश करिए कि ऑप्शंस बाइंग से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। एक ट्रेडिंग सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं एक स्ट्रेटजी साथ में एक एंट्री एग्जिट वगैरह तो बताऊंगा ही, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस हिसाब से आप अपनी खुद की भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको रियलिटी में पैसे बनाने ऑप्शंस बाइंग से, तो सभी चीज़ों को ध्यान से देखना और समझना। और इन चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूड है जो स्ट्रेटजी से अलग है, यानी आप खुद की स्ट्रेटजी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पैसे बनाने की एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी ऑप्शंस बाइंग में। प्लस आपका माइंडसेट भी आपका प्रिपेयर रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाने का ट्रेडिंग सीक्रेट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और सभी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों हम सीखेंगे थीटा का सोल्यूशन। थीटा दोस्तों क्या होता है? थीटा बेसिकली प्रीमियम होता है ऑप्शंस का। जो हम प्रीमियम देते हैं वो धीरे धीरे कम होता है ना प्रीमियम, तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि हम ऑप्शंस बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रीमियम आपका दुश्मन होता है। अब इस दुश्मन से निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो पहला एक थीटा का सबसे मेन जो पार्ट है वो है थीटा का एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ में दोस्तों हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इंडिकेटर की सेटिंग्स। क्या बेस्ट सेटिंग क्या हो सकती है इंडिकेटर की? बेसिकली दोस्तों इंडिकेटर की कोई बेस्ट सेटिंग होती नहीं है। सिंपल सी सेटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन चीज़ों को साइकोलॉजी को आप समझेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सेटिंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, कुछ भी लगा लो, कैसे भी कर लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिकेटर की सेटिंग एक सिंपल सी चीज़ है। बाद में दोस्तों है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से एंट्री, किस तरीके से एग्जिट करना है, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, वो हम सिखाएंगे। साथ में फोर्थ में हम बात करेंगे बैक टेस्ट का रिजल्ट। भाई जो स्ट्रैटेजी बताई है क्या पैसे बनाकर दे भी रही है या नहीं दे रही, या एवे ही कोई भी बकवास कर दी वीडियो के अंदर आकर के यूट्यूब पे व्यूज लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो एक बैक टेस्ट का रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में माइंडसेट। माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमूमन ऐसा होता है कि हम स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, 3 4 5 स्टॉप लॉस लग जाते हैं, पैसा नहीं बनता, हम स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 महीने तक कोशिश करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहते हैं, तब भी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। तो एक ट्रेडिंग माइंडसेट, यानी प्रॉपर ट्रेड के हिसाब से कब खरीदा कब बेचा, उस हिसाब से कितना पैसा बना कितना पैसा गया, उसके हिसाब से एक माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में साइकोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप रियलिटी में समझ सके कि मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो सबसे पहले थीटा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि थीटा सॉल्यूशन यानी प्रीमियम का सॉल्यूशन देखेंगे, तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला हमने। सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? अगर हम वीकली ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं जो हर हफ्ते एक्सपायर्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जितना भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बैंक निफ्टी के हिसाब से ले रहा हूँ, तो उसके हिसाब से कंसिडर करिएगा। तो अगर हम वीकली ऑप्शंस लेते हैं तो एक वीकली ऑप्शंस आज की कंडीशंस के हिसाब से, देखिए मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती है। कई बार वीक्स ज़्यादा होते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन हमेशा काम आएगा। सॉल्यूशन क्या है? अगर हम वीकली ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो अमूमन अप्रोक्स 500 रुपये का वीकली ऑप्शंस मिलता है जब नए वीक की शुरुआत होती है। यानी अगर हम वेडनेसडे को एक्सपायर कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो वेडनेसडे को एंड में यानी 3:30 बजे के आसपास जो अगले हफ्ते का जो ऑप्शन होता है वो अमूमन 450 500 550 के आसपास ट्रेड कर रहा होता है। तो मैंने एक राउंड फिगर में 500 ले लिया है। अगर हम 1 महीना ट्रेड करते हैं वीकली ऑप्शंस पर, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 4 हफ्ते हो गए 1 महीने में, तो हमें 2000 रुपये का प्रीमियम एटलीस्ट देना पड़ जाता है, ठीक है ना। 2000 रुपये का प्रीमियम हमें पे करना पड़ जाता है। अब उसके बाद जो हम कमाएंगे, यानी जो मार्केट की मूवमेंट हम कमाएंगे, वो हमारा रिटर्न है।
यानी 2,000 रुपये तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक साल में बैंक निफ्टी के लिए ही कमाने हैं। उससे ज्यादा अगर मोमेंटम आएगा तब जाकर के हम पैसा बनाएंगे। अब इसका दोस्तों क्या सोल्यूशन हमने निकाला, हम पूरी तरीके से थीटा को इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शंस बाइंग है, तो हम क्या कर रहे हैं, मंथली ऑप्शंस को यहां पर लगा लिया है। अगर हम वीकली ऑप्शन ट्रेड ना करें और मंथली ऑप्शन ट्रेड करें तो यहां पर जो हमारा प्रीमियम है वो अप्रोक्स 950 रुपए के आसपास होता है। अब इससे क्या हुआ, 2,000 रुपये प्रीमियम देने से अच्छा तो 900 950 1000 रुपये का प्रीमियम दे लो। कम से कम 50% तो हमने थीटा को बचा लिया, 50% तो प्रीमियम बचा लिया। जो हमने 50% प्रीमियम यहाँ बचाया है इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमने एक महीना बैंक निफ्टी पे ट्रेड करके एटलीस्ट 2,000 पॉइंट की भी मूवमेंट कैप्चर कर ली, यानी पैसे कमाए, 2,000 पॉइंट्स भी अगर हमने कमा लिए तो 950 रुपये दे दिए और 1,000 रुपये हमारे पास बच गए। ठीक है, अगर हम 2,000 यहाँ पर मूवमेंट कमाते तो नो प्रॉफिट नो लॉस में जाते, तो इसके कंपैरिजन में ये हमें ज़्यादा रिलायबल लगता है। यहाँ पर दोस्तों एक कोशिश मैंने और करी थी, क्यों ना हम ईएलडी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ले लें बैंक निफ्टी के, एक साल वाले या फिर 3 महीने वाले, 4 महीने वाले। अब एक साल वाले बैंक निफ्टी में तो अवेलेबल होते नहीं, लिक्विडिटी होती नहीं, निफ्टी 50 के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो राउंड फिगर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें तो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मिल जाती है, लेकिन जब हम ट्रेड करेंगे उसमें बीच में भी हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे तो वो होच पोच हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बचा वो मंथली ऑप्शन ही बचा। अब स्ट्रैटेजी के अंदर दोस्तों जो इंडिकेटर हमने लिया है, इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के ऊपर हाल फिलहाल में मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो डाली थी जिसके अंदर फ्यूचर्स में बहुत बढ़िया रिटर्न बन रहे थे, यानी पैसा डबल हो रहा था फ्यूचर्स के अंदर। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। थंबनेल आप देख रहे हैं वीडियो का, ये थंबनेल है। तो इस वीडियो को बहुत पसंद करा है और काफ़ी अच्छे इसके अंदर व्यूज़ आ रहे हैं डेली बेसिस पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर सेटिंग की। इंडिकेटर की सेटिंग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इंडिकेटर का जो रोल होता है ना किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, वो सिर्फ 15 या 20% ही होता है, बाकी कोई खास नहीं होता। किसी स्ट्रेटेजी का भी रोल इतना ही होता है। आपको बेसिकली साइकोलॉजी, माइंडसेट अपना ठीक करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। अब इसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो इंडिकेटर की सेटिंग बड़ी सिंपल है, हमें लेना है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जिसमें आपको बाय एंड सेल सिग्नल्स मिलते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस इंडिकेटर की सेटिंग में आपको जो लेंथ है वो 7 रखनी है और मल्टीप्लायर 3 रखना है, सिर्फ इतना करना है। कई बार डिफॉल्ट सेटिंग में क्या होता है वो 10 और 3 आता है बहुत सारे चार्ट्स के अंदर, तो हमें 10 3 हटा करके 7 3 रखना है, यानी लेंथ हमें 7 रखनी है, मल्टीप्लायर 3 रखना है। वो रखने से हमें शॉर्ट टर्म के अंदर बेहतर रिजल्ट्स मिलने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फॉर पिकिंग शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट, सिर्फ शॉर्ट टर्म के प्राइस मूवमेंट पकड़ने के लिए हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से डिजाइन करा है। ठीक है, 7-3 की सेटिंग रखनी है बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसमें सबसे ज्यादा आप इसका इंतजार कर रहे होंगे कि भी स्ट्रैटेजी बता दो कि स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से काम करती है। बाकी तो सारी बेकार की चीजें हैं, बाकी सब हम जानते हैं पहले से, लेकिन चीजों को पूरा समझो, किसी भी चीज को समझो, पूरा समझो, अधूरा मत समझो। मेरा तो दोस्तों ऐसे ही मानना है, बाकी आपकी मर्जी है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी दोस्तों बड़ी सिंपल है। सुपर ट्रेंड के ऊपर मार्केट निकलेगा बाय करेंगे, सुपर ट्रेंड के नीचे जाएगा सेल करेंगे, सिर्फ इतना है। बस थोड़ी बहुत चीजें हमने चेंज कर दी है, उसको जरा मैं समझाऊंगा आपको चार्ट के ऊपर, पहले देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक लाइन लिखी है, ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड्स। ये जो सेकोटा साहब ने ये बोला है, उनका कोट है ये। देखिए बहुत ही जबरदस्त चीज उन्होंने बोली है कि ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप किसी मार्केट के अंदर ट्रेंड में हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करो। यही दोस्तों ऑप्शंस बाइंग में पैसे कमाने का मंत्र है। ऑप्शंस बाइंग में आपके ज्यादातर ट्रेड लॉस में जाएंगे और आप एक पोजीशन पे ऐसे होंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर होंगे, लेकिन आपको बीच बीच में ऐसे ट्रेड्स कैप्चर करने पड़ेंगे जिसके अंदर बहुत बम्पर प्रॉफिट हो, यानी जैकपॉट तरीके का प्रॉफिट हो। ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाने का एक यही मूल मंत्र है, छोटे छोटे लॉस देते जाओ, बड़े बड़े पकड़ते जाओ, बस यही दोस्तों करना है। हम यही नहीं कर पाते। अब इसीलिए मैंने बहुत सिंपल इंडिकेटर आपके लिए लिया है, और बहुत सिंपल सी चीज़ दोस्तों मैंने इसके अंदर ली है ताकि आप एटलीस्ट बाजार से पैसा तो बना सको। तो यही दोस्तों मेरी कोशिश है। तो एक बार स्ट्रैटेजी में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप बड़े मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, और बहुत कुछ सोच समझ के ये मैंने बनाया है ताकि आपको समझ भी आए और इससे आप रिलेट भी कर पाए कि रियलिटी में कैसे वर्क कर रहा है। तो चार्ट्स में दोस्तों आगे समझते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को कि स्ट्रैटेजी क्या है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, ये दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे,
पहले तो हम चार्ट लगाएंगे बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो पूरी जो स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी के हिसाब से मैंने डिज़ाइन करी है, उसी के हिसाब से मैंने ऑप्शंस के जो भी आपको बताए हैं वो उसी हिसाब से बताया। तो ये है दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी प्यारा दुलारा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों टाइम फ्रेम मैंने लिया है 1 आवर का। काफ़ी लोग कहेंगे जी 1 डे का क्यों नहीं लिया। 1 आवर का दोस्तों टाइम फ्रेम इसलिए लिया है क्योंकि एक दिन के बीच में होने वाली उठा पटक को भी ये पकड़ लेता है। बैंक निफ्टी के अंदर एक दिन के मूवमेंट भी कम नहीं होते, बहुत बड़े मूवमेंट्स आ जाते हैं, हजार पॉइंट्स के मूवमेंट आ जाते हैं। और हमें तो क्या था भाई 1000 पॉइंट से ऊपर ही कमाना था, क्योंकि 1000 पॉइंट तो हम प्रीमियम में देने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। हमें तो सिर्फ उससे ज़्यादा कमाना है, अगर वो मूवमेंट हमने कमा ली तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम रखा है, ताकि हम 1-2 दिन के अंदर जो बैंक निफ्टी मूवमेंट देता है उसको भी कैप्चर कर सके। अगर हम इसको 1 डे रख लेते तो 1-2 दिन की मूवमेंट कैप्चर नहीं हो पाती। कई बार वो आपको बाय सिग्नल देता, कई बार आपको सेल सिग्नल देता, तो मज़ा नहीं आता। तो हमें ऑप्शंस बाइंग में करना क्या होता है, ऑप्शंस बाइंग में बहुत सीधी सी चीज़ है, कम समय के लिए रहो, बड़ा प्रॉफिट कमाओ और निकल जाओ। बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना। अगर एक दिन के टाइम फ्रेम पे मैं इसको लेता, 5, 7, 10 दिन तक मार्केट साइडवेज रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता, ना हमें बाइंग सिग्नल मिलता ना हमें सेलिंग सिग्नल मिलता, तो काम खराब हो जाता। तो जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है बहुत सोच समझ के बताई जा रही है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम, दैट्स वाई रीज़न मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, इसको कंसिडर करा है। अब दोस्तों यहाँ क्या करने वाले हैं, हम इंडिकेटर लगाएंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर लगाने के लिए हम यहाँ गए हैं, ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री हो जाएगी आपकी, प्लस अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री हो जाएगी। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सुपर ट्रेंड यहाँ पर लगाया है। अब ये दोस्तों हमारा लग गया सुपर ट्रेंड, जो आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लग गई है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी दोस्तों सबसे पहले समझिए, स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। अमूमन यहाँ पर ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, अमूमन मतलब ज़्यादातर मैं कहता हूँ 99% लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी ऑप्शंस बाइंग के अंदर फेल हो जाती है। वो स्ट्रैटेजी क्या है ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रैटेजी दोस्तों ये है, वो ये कहते हैं जी जैसे ही मार्केट क्रॉसेस अबोव करेगा सुपर ट्रेंड के, वैसे ही हम बाय करेंगे, और जब ये इसके नीचे आ जाएगा वैसे ही हम सेल करेंगे। अमूमन लोग दोस्तों ये गलती करते हैं, ठीक है ना। बाय तब करेंगे जब सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा, सेल तब करेंगे जब सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाएगा। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैंने आपको एक बताया था ना, एक सेकोटा साहब ने क्या कहा था, ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। भाई सुपर ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ठीक है। मान लेते कि आपने यहाँ बाय कर लिया और यहाँ कहीं आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन दोस्तों ये मूवमेंट तो आपने छोड़ दी ना। यहाँ भी तो मार्केट भागा था, यहाँ भी तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है तब भी आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पर तब भी आपको 200, 300, 400 पॉइंट्स मिलते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर मार्केट चल रहा है, आपको पूरा कैप्चर करना है, पूरी तरीके से इसको कैप्चर करना है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, बाय आप तब करोगे जब मार्केट सुपर ट्रेंड से ऊपर चल रहा है, क्रॉसिस अबोव पे नहीं करोगे। हम कहते हैं जी क्रॉसिस अबोव करेगा तब करेंगे, नहीं जी। अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर मार्केट चल रहा है तो आप बाय करोगे। तो जैसे कि आप देखेंगे कहीं भी अगर आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर मार्केट चलता हुआ दिख रहा है तो बाय करोगे, और सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है तो एग्जिट करोगे। अगर सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाता है तो एग्जिट। तो ये दोस्तों होगी कॉल बाइंग, ठीक है। ऐसे तो हम कॉल बाइंग करेंगे। और ये चार्ट हम किसका देखेंगे, हम चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी में हमने मान लेते यहाँ ट्रेड लिया, जब बैंक निफ्टी चल रहा था 50,400 रुपये पे, तो हम क्या करेंगे, एट द मनी का कॉल खरीद लेंगे 50,400 रुपये का, ठीक है। मंथली एक्सपायरी का खरीद लेंगे। और इसको एग्जिट कब करेंगे, इसको एग्जिट तब करेंगे जब भी मार्केट बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है, वो अगर क्रॉसिस बिलो करता है, यानी उसके नीचे आ जाता है, तब हम एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों कॉल साइड। तो ये कॉल साइड के आप इस तरीके से ट्रेड लोगे, लेकिन आपको पुट साइड भी नहीं छोड़नी है। यानी अगर मार्केट नीचे गिरता है तो भी आपको शॉर्ट के ट्रेड लेने हैं। शॉर्ट के ट्रेड लेने का है, पुट बाइंग करनी है। पुट बाइंग के मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये देखिए, अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप पुट को बाय करोगे, ठीक है। वही एट द मनी मंथली ऑप्शंस आप पुट का बाय करोगे, ठीक है। और एग्जिट कब करोगे, जब मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाता है। तो ये आपका दोस्तों हो गया एग्जिट।
तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है, बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब इसमें एक लॉजिक समझने की और जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सुपर ट्रेंड के ऊपर मार्केट होगा तो बाय करना है, क्रॉसेस अबव आपको इग्नोर करना है। क्रॉसेस अबव क्यों इग्नोर करना है? अगर ऊपर है तो बाय, नीचे है तो सेल और शॉर्ट का ट्रेड। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, इसका रीजन क्या है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। एक लंबा ट्रेंड देखने की कोशिश कर रहा हूं जहां बढ़िया प्रॉफिट बना। ठीक है, मान लेते कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी में क्रॉसेस अबव डालता हूं। ठीक है, मैंने डाला जी जब क्रॉसेस अबव करेगा तब मैं लूंगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्रॉसेस अबव करा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक कॉल बाय कर लिया। ठीक है, कॉल बाय कर लिया मंथली एक्सपायरी का एट द मनी का। ठीक है ना, एट द मनी जितने प्राइस पर चल रहा है उसी लेवल का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखिए अप्रैल मंथ है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ तक है अप्रैल मंथ। ठीक है ना, अप्रैल मंथ है ये। ठीक है, अब आपने मंथली एक्सपायरी का लिया होगा यहाँ पर, जो आखिरी वीरवार को एक्सपायर्ड हो जाएगा, वेडनेसडे को एक्सपायर्ड हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को होने लगी एक्सपायरी। ठीक है, तो अप्रैल को वेडनेसडे को एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं यहाँ पर आकर के एक्सपायर्ड हो गया, और थोड़ा बहुत उसने क्या है पैसा बनाकर दिया क्योंकि मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो आप यहाँ एग्जिट हो गए। लेकिन आपको पता है ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव ही है, ट्रेंड अभी कहाँ खत्म हुआ है। तो आप क्या करोगे, वेट करोगे कि मार्केट नीचे आएगा वापस ऊपर आएगा तब ट्रेड डालेंगे? नहीं, आपको रोल ओवर करना है। आपको रोल ओवर करना है अपने ट्रेड को। अगर यहां पर एक्सपायर्ड हो गया, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मार्केट अभी भी पॉजिटिव है और मार्केट अभी ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा है, तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में वापस कॉल बाय करना है एट द मनी का। आप कॉल बाय करोगे और उसको एग्जिट कब करोगे? उसको एग्जिट तब करोगे जब यहां पर जाकर के मार्केट आपको एग्जिट सिग्नल देगा, क्योंकि यहां भी आपको 1000 पॉइंट की प्राइस मूवमेंट मिल गई और आपको अच्छा खासा पैसा मिल गया। कई बार मार्केट में 1.5-2 महीने तक एक ही ट्रेंड चलता रहता है, तो आप हर महीने उसको रोल ओवर करोगे जब तक आप पॉजिटिव हो। सिर्फ यही दोस्तों स्ट्रेटेजी की ब्यूटी है। अगर मैं ये चीज इस स्ट्रेटेजी में से हटा दूं, रोल ओवर वाली स्ट्रेटेजी में से चीज हटा दूं कि आप रोल ओवर नहीं करोगे, तो आपके रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं, बैक टेस्ट के रिजल्ट ही नेगेटिव हो जाएंगे, पैसा ही आप पर नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। तो रोल ओवर करना है, पॉजिटिव है, वापस नया खरीदना है एट द मनी पर, और तब तक आप होल्ड करोगे जब तक ये नहीं आता। और ये अगर आ गया तो कॉल वाला ट्रेड काट के फिर पुट बाय कर दोगे और उसको एग्जिट तब करोगे जब ये आएगा। और अगर नेक्स्ट मंथ तक अगर वो चला गया तो फिर आपको पुट वाला भी रोल ओवर करना है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों क्लियरली स्ट्रेटेजी है और इसकी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों कॉल बाइंग के रिजल्ट्स देखिए। पहले तो मैं कॉल बाइंग के दिखा रहा हूँ, फिर पुट बाइंग के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ऑप्शंस बाइंग है। तो यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट है वो 30 जून 2023 से लेकर के 28 जून 2024 तक के, यानी 1 साल का रिजल्ट है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। और यहाँ पर देखिए कॉल बाय किया गया है, देखिए एटीएम कॉल बाय किया गया है, मंथली एक्सपायरी पर लॉन्ग किया गया है। और यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट है वो 6 टाइम्स आपका पैसा बना है, 6 गुना आपका पैसा हो गया जितनी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी। यहाँ पर देखिए 6 गुना पैसा हो गया। यानी अगर आप मान लेते कि 1000 रुपये का जो आपका ऑप्शंस है बैंक निफ्टी का, 1000 में मान लेते हैं उसका प्रीमियम है, तो मल्टीप्लाई बाई अगर आप 15 करते हैं तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये में वो आ जाता है। ठीक है ना, 15,000 रुपये में खरीद सकते हो। तो 15,000 रुपये में खरीदी हुई चीज़ 54,000 रुपीज़ आपको बनाकर दे रही है। अब आप कहेंगे जी एक लोट में क्या काम हो जाएगा? नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको सोचने समझने की जरूरत है। ये आपको 6 गुना प्रॉफिट तो मिला है, लेकिन एग्जैक्ट 6 गुना आप इससे कमा नहीं पाओगे। कई बार आपने ट्रेड लिया, 15,000 रुपये आपने लगाए और 15,000 रुपये लगाते ही मान लेते हैं कि आपको कुछ 2, 4, 5 लॉस में हो गए, तो अगले ट्रेड लोगे कैसे? तो यहाँ पर जब भी आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो आपके पास एक एक्सेस पैसा होना चाहिए। ऑप्शंस बाइंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो अगर आप 1 लॉट ले रहे हो तो एटलीस्ट 5 लॉट का पैसा लेकर रखो, 5 लॉट का, 4 लॉट का पैसा लेकर रखो। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 60,000 रुपये थे तो 60,000 रुपये से अगर आप ये लेते, यानी 60,000 रुपये अगर आपके पास थे तब 1 लॉट पे काम करते, 54,000 बना, तो यानी आपका पैसा डबल हो गया। 60,000 रुपये से आपने 54,000 रुपीज़ कमा लिए। और इसमें अगर ट्रेडिंग चार्जेस भी ऐड कर दोगे तो थोड़े बहुत ही पैसे कम होंगे, क्योंकि आपका टोटल ट्रेड ही 27 है। अब 27 रुपीज़ में 20 रुपये खरीदने के 20 रुपये बेचने का माइनस कर दो तो बहुत ज़्यादा पैसा माइनस नहीं होता। 54 की जगह 52 कमा लोगे, 50,000 कमा लोगे। तो 60,000 लगा के अगर 50,000 रुपये कमा लिए 1 साल में तो क्या बुरा है? तो ये इस तरीके से आप कॉल के अंदर आपका पैसा बना। दूसरा दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो रिजल्ट है 28 जून 2022 से लेकर के 27 जून
2023, यानी ठीक इसके एक साल पीछे का ये बैक टेस्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपने कमाए 16,500 रुपये। ठीक है, यहाँ 36 ट्रेड्स मिले। विन यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 विन हुए, 25 लॉस में गए, लॉस में ज़्यादा गए हैं। यहाँ पर विन 14 हुए थे, लॉस में कम गए थे, इसलिए रिजल्ट अच्छे थे। तो यहाँ पर आपने 16,000 रुपये कमाए। तो यहाँ दोस्तों अगर 60,000 रुपये की कैपिटल से 16,000 अगर आपने कमा लिए, तो ये भी दोस्तों जो आपका प्रॉफिट होता है ऑलमोस्ट 25% होता है। तो 25% प्रॉफिट भी कम नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 15,000 रुपये सोच के अगर ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चीज़ों को समझे, ये सारी चीज़ अगर आप समझेंगे तो ही आप पैसा बना सकते हो, क्योंकि लगातार लॉसेस हो सकते हैं और ये 15,000 रुपये तो कुछ ही ट्रेड्स के अंदर खत्म हो सकते हैं। तो बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि 1,000 रुपये तो प्रीमियम ही था, वो जा सकता है ना किसी मंथ। तो ये दोस्तों समझने की आपको ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पुट बाइंग की। अब ये दोस्तों बैक टेस्ट का रिजल्ट है पुट बाइंग का। यहां पर दोस्तों देखिए, अब ये देखिए, ये 30 जून 2023 से 28 जून 2024, यानी हमने एक साल में कॉल बाई भी करा और पुट बाई भी, दोनों ट्रेड करे और दोनों के अंदर बढ़िया पैसा बना। अभी आपने देखा था हमने 50,000 कमाया था इसी साल में, और पुट बाइंग के अंदर भी हमने 43,000 रुपीज कमाया। इसमें ट्रेडिंग चार्जेस मैंने इंक्लूड कर दिया है, यानी इसमें टिक मार्क करा हुआ है। बाई मिस्टेक मैंने यहाँ टिक मार्क नहीं करा हुआ है, तो कुछ कुछ में टिक मार्क करा हुआ है, बाई मिस्टेक हो गया, नहीं तो मैं सब पे टिक मार्क करने वाला था, ट्रेडिंग चार्जेस ऐड करने वाला था। बाकी 20% आप कम कर सकते हो जब भी आप देखो। तो यहाँ देखिए 43,000 रुपीज़ यहाँ कमाए, पैसा तो 60,000 लगाया था। ठीक है, अब 60,000 रुपये में आपने कॉल भी बाय करी और पुट भी बाय करी, दोनों आपने बाय करे, और आपका जो पैसा है मान लेते यहाँ 40,000 रुपये कमाए और वहाँ 50,000, तो 60,000 रुपये लगा करके आपने 90,000 रुपये तक का रिटर्न कमा लिया एक साल में। आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया, 1.5 गुना हो गया एक साल में। तो इस तरीके से रिजल्ट ऑप्शंस बाइंग में आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एक रिजल्ट हमें दिख रहा है जो 30 जून 2022 से 29 जून 2023 तक का दिख रहा है। इसके अंदर दोस्तों देखिए कि हमें लॉस हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ 34,000 रुपीज चले गए, लेकिन कॉल ऑप्शन में हमने 16,000 रुपये कमाए थे। तो देखा जाए कुल मिलाकर के हमने 25% माइनस कर लिया। ठीक है ना, 60,000 रुपये थे, 25% हमारा क्या हुआ, माइनस हो गया। 15-16,000 रुपये हमारे चले गए एक साल ट्रेड करके पूरा। तो जब हमने 25% हमने खो दिया एक साल में, लेकिन अगले साल में हमने 150% कमा लिया। तो ऑप्शन बाइंग में दोस्तों होता यही है कि आप कई बार पूरे एक साल ट्रेड करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, मार्केट ने मूवमेंट नहीं करी होती इतनी, इस वजह से कई बार रिजल्ट नेगेटिव चले जाते हैं। लेकिन जब ऑप्शंस बाइंग को पैसा देना होता है ना, तो बहुत रच के देता है। अब आप ये सोच के देखें कि अगर ऑप्शंस बाइंग आपने करी होती जब कोरोना के टाइम पे मार्केट एकदम तेजी से नीचे गिरा और एकदम तेजी से ऊपर बढ़ा, तो पुट में कितना पैसा बना होगा, फिर उसके बाद जब मार्केट बढ़ा फिर कॉल में कितना पैसा बना होगा। आपने इतना पैसा कमा लिया होगा कि 2-3 साल का रिटर्न्स उसमें निकाल लिए होंगे। तो एक साल में आपने खोया 25% और एक साल में आपने कमाया 150%। बाकी मैंने इससे पीछे वाले साल का भी बैक टेस्ट करा है जिसमें कॉल और पुट दोनों में पैसा बना। तो 3 साल का मैंने बैक टेस्ट करा था, दिखाया मैंने रिजल्ट सिर्फ 2 ही साल के, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं बचा था स्क्रीन के ऊपर के मैं दिखा सकूं। बाकी आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। आप इसको अगर आप सोचने समझने की अगर आप कोशिश करें तो ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? आसान इसलिए नहीं है, हमें रिजल्ट में तो दिख रहा है कि पॉजिटिव है, सब कुछ हमें पता लग रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन किसी चीज में अगर आपने एक साल मेहनत करी और आपको रिजल्ट नेगेटिव आए तो आप तो कहोगे मेरा तो एक साल पूरा का पूरा खराब हो गया, पैसा कुछ नहीं कमाया, और आप उस चीज को छोड़ दोगे। लेकिन अगला साल आपका बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला था, जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, अब आपने उसको छोड़ दिया, अब अगला साल बहुत प्रॉफिटेबल था। तो ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना इसलिए ही आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर जब ड्रॉडाउन्स आते हैं तो बहुत बार मार्केट एक 5-5, 6-6 महीने एक ब्रेक इवन पे रहता है। जब इसको पैसा देना होता है तो रच के दे देता है, नहीं देना होता तो यहाँ पेशेंस लेवल लूज हो जाता है। दैट्स वाई रीजन ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना आसान नहीं है। आपको हर साल प्रॉफिटेबल आप हो सकता है कि ना हो, लेकिन कई बार आप इतने प्रॉफिटेबल होते हो तो कई सालों की जो लॉसेस होते हैं उसको भी कवर कर जाता है और बहुत अच्छा पैसा आपको दे जाता है। दैट्स वाई रीजन ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है मार्केट में। कमाया जा सकता है, रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, 2 साल के रिजल्ट्स दिखाए, इस हिसाब से तो कमाया जा सकता है, लेकिन कमाना मुश्किल काम है। दोस्तों वीडियो की आखिरी स्लाइड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जेन्युइन स्लाइड है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आए हैं तो रियलिटी में आप बाजार में सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना समय दिया है। आपकी ज़िंदगी के मैंने
20-25 मिनट ले लिए, 30 मिनट ले लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि आपको एक जेन्युइन चीज़ सिखा के जाऊँ, कोई बकवास ना करूँ। तो सबसे पहले माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, यानी एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो एक बात जो आपको जानने और तुरंत स्वीकार करने की आवश्यकता है वह ये है कि आप कुछ ट्रेडों में पैसा खोने वाले हैं। तो अगर आप कुछ ट्रेडों में पैसा खोने से डर रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, यानी आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे ट्रेड लॉस में जाएंगे और बहुत सारे ट्रेड प्रॉफिट में भी जाएंगे। जब लॉस में ट्रेड जा रहे हैं तो आपको हमेशा ये अपनी स्ट्रेटेजी में फेथ होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसे ट्रेड्स मुझे मिलने वाले हैं इन फ्यूचर जो मुझे बड़ा पैसा देंगे। यही अगर सोच और यही थिंकिंग अगर आप रखोगे तभी जाकर के आप सफल ट्रेडर व्यापारी बन सकते हो। मैं कुछ आपको ट्रेडिंग माइंडसेट का एक एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। दोस्तों, पिछले 1 साल की सेम स्ट्रेटेजी जो हमने आपको बताई है, उस स्ट्रेटेजी में जब हम कॉल को बाय कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रही है, उसकी एक एक्सेल शीट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से आपका पैसा बनता फिर जाता, कब ट्रेड लिया, कब एग्जिट करा, तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा प्रिपेयर होगा। जैसे कि देखिए, एक ट्रेड मिला था 30 जून को, एक सिग्नल मिला बैंक निफ्टी में, सेम सुपर ट्रेंड के ओपन मार्केट होगा या गया होगा जो भी है, तो बाय सिग्नल मिला। तो हमने क्या करा, 10:15 पर बाय करा बैंक निफ्टी एट द मनी पर, और ये देखिए 15 क्वांटिटी इसने कैप्चर कर लिया है, और जिसका प्राइस था 611 यानी 611 रुपये इसका प्राइस था। लॉन्ग हमने करा और इसको हमने बेचा 750 रुपये के आसपास, यानी 140 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आया। तो हमने 2000 रुपये कमा लिए, ठीक है, 2000 रुपीज़ कमा लिए। उसके बाद देखिए एक सेकंड ट्रेड हमें मिला 17 तारीख को, ठीक है, 17 जुलाई को एक सेकंड ट्रेड मिला, बाय करा, कितने में बाय करा, 421 में बाय करा, 270 पे बेचा, यानी लॉस में बेचा, ये ट्रेड लॉस में बेचा। तो जितना हमने कमाया था वो भी गया, अब हम यहाँ माइनस में हो गए, -214 रुपये पे हो गए, ठीक है। फिर हमने तीसरा ट्रेड लिया, तीसरा ट्रेड हमने लिया 4 अगस्त को, हमने बाय करा, सिग्नल हमें मिला था, हमने बाय करा 650 के आसपास, बेचा 373 के आसपास, यानी वापस हमने लॉस करा। हमारा लॉस बढ़कर के हो गए 4500 रुपये। अब 4500 रुपये हमारे माइनस हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिए 23 अगस्त को फिर हमें एक ट्रेड मिला, हमने बाय करा, कितने में बाय करा, 341 पे बाय करा, 308 पर बेच दिया, वापस हमें नुकसान हुआ, हमारा लॉस बढ़कर हो गया 4970। हमारा लॉस देखिए लगातार बढ़ रहा है, 4970 हम माइनस में हो गए। फिर दोस्तों हमें एक ट्रेड मिला 1 सितंबर को, 1 सितंबर पे एक ट्रेड मिला है और इसका एग्जिट हमें मिला 20 सितंबर को। यहाँ देखिए 20 दिन के बाद हमें एग्जिट मिला है। बाय करा था हमने 680 रुपीज में, कॉल बाय करी थी और हमने बेची 1230 रुपए में। यहाँ दोस्तों मेन पैसा बना, यानी अब तक जो हम लॉस में चल रहे थे, जितने भी ट्रेड में हमने नुकसान करा था, यहां से लेकर यहां तक जितना भी हमने नुकसान करा था वो एक ट्रेड में कवर हो गया, प्लस हम माइनस की जगह प्लस में आ गए। अब हम 3250 रुपये प्लस में है, पॉजिटिव है। तो ये देखिए एक ट्रेड ऐसा मिला कि ये पूरे महीने का कवर कर गया, इसलिए आपको 1 साल ऐसा मिलेगा कि पिछले 1-2 साल का कवर कर जाएगा, 1 महीना ऐसा मिलेगा पिछले 2-3 महीने कवर कर जाएगा। यही दोस्तों होता है ऑप्शंस बाइंग में, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए प्रॉफिट पचाने की। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, जिन्होंने 680 का लिया होता, जो मैनुअली कैप्चर कर रहे होते, वो 200-300 पॉइंट बढ़ते ही बेच देते। अरे भैया डबल हो सकता था ये, लेकिन नहीं ले पाए आप। और देखिए कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। 6 अक्टूबर को एक ट्रेड मिला था जो 9 अक्टूबर को एग्जिट हो गया, 577 का खरीदा था, 333 में बेचना पड़ा और हमें नुकसान हो गया। अब वापस हम माइनस में आ गए, 400 रुपये माइनस में हम वापस आ गए, फिर हमें नुकसान हो गया। फिर दोस्तों देखिए एक ट्रेड मिला 10 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को एग्जिट मिल गया। यहाँ पर देखिए 499 का खरीदा था, 445 का हमने बेच दिया, अब हम 1200 रुपये माइनस में हो गए। फिर दोस्तों 27 अक्टूबर को एक ट्रेड मिला जो 800 रुपये का हमने खरीदा, 1130 रुपये का बेचा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने पैसे कमाए, तगड़े पैसे कमाए, अब वापस हम पॉजिटिव हो गए 3700, वापस हम 3700 रुपये वापस पॉजिटिव हो गए, फिर हमने अच्छा पैसा कमाया। फिर दोस्तों देखिए एक ट्रेड मिला जो हमें मिला है, एक सेकेंड, 24 नवंबर को एक ट्रेड मिला है 10:15 पे, हमने बाय करा था 250 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट, मंथली ऑप्शंस 250 रुपये का, यानी मंथ के आसपास होगा, 250 रुपये में हमने बाय करा।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने उसको बेचा पता है कितने में, 782 में, 3 गुना हो गया ये। अब आप दोस्तों देखिए 11,000 पे प्रॉफिटेबल हो गए हो, 11,500 पे। अभी देखिए यहाँ पर क्या था, 4,500 पे माइनस में थे, अब यहाँ पर आप 11,000 पे प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिट वाले ट्रेड बहुत कम है लेकिन बड़े बड़े हैं बीच बीच में। उसके बाद दोस्तों एक ट्रेड मिला, ये जो ट्रेड था वो मिला 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हमने बाइंग करी है, यहाँ देखिए 683 रुपीज का हमने कॉल बाय करा, और आप यकीन मानिए उसको पता है कितने का बेचा, हमने उसको बेचा 2405 रुपए का, 2405 का। अब आपके 11,000 पे प्लस होके पता है कितने बन गए हैं, 37,500, 37,500। तो आप देख रहे किस तरीके से हमने जर्नी करी। कुछ 3-4 ही ट्रेड है जो अच्छे प्रॉफिट देके गए, बाकी लगातार सारे लॉस में है, लेकिन वो 3-4 ट्रेड इतना रच के प्रॉफिट देके गए हैं कि ऑल ओवर हमें प्रॉफिटेबल लेके चले गए। ऑप्शंस बैंक से पैसे कमाने का यही है कि जब देने जाओ तो छोटा छोटा दो, और जब कमाने जाओ ना तो आपके अंदर पावर होनी चाहिए प्रॉफिट को हजम करने की। अगर नहीं है ना, ऑप्शंस बाइंग छोड़ दो, पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना एक बहुत मुश्किल और बहुत टिपिकल काम है। किस तरीके से ट्रेड्स हमारे चले वो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करे। ये मैं इसलिए ही शेयर करना चाहता था ताकि आपको पता रहे कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे कैसे लॉसेस आते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत सारे 50% से ज्यादा ट्रेडर शुरुआत के 5-6 ट्रेड के अंदर स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं बन ही नहीं सकता पैसा, क्योंकि उनको डेली पैसा बनाना है। डेली पैसा नहीं बनता भैया ऑप्शंस मार्केट में। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस वीडियो के अंदर साइकोलॉजी और माइंडसेट को डेवलप करना, और मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत कामयाब हो पाया हूँ इस चीज़ में, आपको थोड़ा बहुत समझाने में। बाकी आपको कैसा लगा आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। स्ट्रेटेजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने तो बहुत छोटी सी चीज़ यूज़ करी है। आप इसके अंदर खुद अपनी कस्टमाइजेशन या अपना खुद का कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को आप समझ गए हैं कि बड़ा पैसा बनाना पड़ेगा बीच बीच में, यानी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ जाना पड़ेगा ऑप्शंस बाइंग में। जब भी आपको मिल रहा है तभी आप मार्केट में पैसे बना पाएंगे, ऑप्शंस बाइंग में पैसे बना पाएंगे। यही दोस्तों मूल मंत्र है। बाकी कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा ज़रूरी नहीं कि लगातार काम करती रहे, कभी लॉस भी दे सकती है जैसा कि आपने देखा। अब ज़रूरी नहीं कि ये साल भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, अगला साल भी हो सकता है, होने वाला ये साल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन चीज़ों को हमेशा सोच समझ के करें। तो अगर रियलिटी में आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो बेस्ट तरीका ये है कि पेपर ट्रेड करें, नोट करें एक कॉपी के ऊपर या एक्सेल शीट के ऊपर, या वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीक में, जो फ्री मिलता है आपको अगर आप ज़ेरोधा यूज़र है तो वो आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा भी कितना कितना पैसा जा रहा है, कितना कितना आ रहा है, तो आपकी थोड़ी साइकोलॉजी माइंडसेट डेवलप्ड होगा। और अगर ये डेवलप्ड हो गया है तो थोड़ा सा पैसा लगा के बाजार में ट्राई करना है। अगर चीज़ें ठीक चलती है तो ठीक है, नहीं चलती तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छा पार्ट है जिसमें आप रियलिटी में अच्छे से पैसा, रिलैक्सफुल पैसा बना सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग में अगर सक्सेस होना है तो तपस्या दोस्तों करनी पड़ेगी। यहाँ पैसा खो सकता है, ये चीज़ सोच समझ कर ही काम करें, यहाँ पैसे का नुकसान हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पैसा लोन लेकर के वगैरह करके ना लगाए, जो आप थोड़ा बहुत पैसा अपना बचाते हो वही लगाए, और ये सोच के लगाए ये पैसा जीरो हो सकता है, क्योंकि अभी आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और चीज़ें अगर सही हो गई, चीज़ें आपके समझ में आ गई, प्रॉफिटेबल होने लग गए, तो आप खुद ही अपने आप को मैनेज कर लोगे, किसी की गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।